गौर से सुनिए दोस्तों, कभी खुद से पूछा है, अगर एक दिन सब साथ छोड़ दें तो क्या तुम अकेले चल सकोगे? अगर कोई तुम्हारे लिए रास्ता न बनाए तो क्या तुम खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस रखते हो? बहुत सारे लोग इस दुनिया में केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हमेशा किसी का इंतजार करते हैं, किसी के सहारे का, किसी के मार्गदर्शन का, किसी के हाथ थामने का। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। किसी और के सहारे खड़े होना आसान है, लेकिन खुद के दम पर खड़े होना यही असली ताकत है। क्योंकि जब तूफान आता है ना तो लोग भाग जाते हैं, पर जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही बचता है, वही लड़ता है और वही जीतता है। लोग कहते हैं कि कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं, पर नामुमकिन क्या है? नामुमकिन सिर्फ एक भ्रम है, एक डर है, एक मानसिक जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है। और ये जंजीर तब तक हमें जकड़े रहती है जब तक हम खुद उस पर सवाल नहीं उठाते। कभी गौर किया है, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 10 बार गिरता है, रोता है, लेकिन वो कभी खुद से ये नहीं कहता कि मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम क्यों कहते हो मुझसे नहीं होगा? यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। ये वो झूठ है जो हमारी आत्मा की आवाज को दबा देता है, जो हमारे इरादों को कुचल देता है, जो हमें हमारी ही नजरों में कमजोर बना देता है। लेकिन जब इंसान इस झूठ को पकड़ लेता है, उसे पहचान लेता है, तब एक नया दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा है आत्मबल का। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तो तुम एक ऐसी शक्ति को छूते हो जो दुनिया में सबसे दुर्लभ है, अदम्य विश्वास। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। राहुल एक साधारण नौकरी करता था, दिन भर बॉस की डांट सुनता, हर वक्त किसी के कहे मुताबिक चलता। एक दिन उसकी नौकरी चली गई, सभी दोस्तों ने किनारा कर लिया, रिश्तेदारों ने ताने मारे। कुछ दिनों तक तो वो भी टूट गया, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर सब चले गए तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? यही सवाल उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने अपने शौक को काम में बदला, खुद सीखा, खुद गिरा, खुद उठा, और आज वही राहुल खुद का मालिक है। ये उदाहरण सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, ये हम सबकी सच्चाई बन सकती है, अगर हम खुद से सवाल पूछें और ईमानदारी से उसका जवाब दें। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो जिस चीज को बार बार सोचता है वही उसकी हकीकत बन जाती है। तो जब हम बार बार ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सहारे की जरूरत है, तो हमारा दिमाग भी उसी राह पर चलने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से रोज कहें कि मैं कर सकता हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास, हमारी ऊर्जा सब बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो। मतलब अगर जीवन अंधेरे में है तो किसी और से रोशनी मांगने से अच्छा है कि खुद अपने अंदर की लौ को जलाओ, क्योंकि जो रोशनी बाहर से आती है वो कभी भी बुझ सकती है, पर जो भीतर से निकलती है वो अडिग होती है, वो सच्ची होती है। हर इंसान में वो शक्ति है जो पहाड़ को भी झुका सकती है, अगर वो अपनी क्षमता को पहचान ले। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम अपने डर को अपना गुरु बना लें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। कभी अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि अकेलापन अक्सर सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब कोई नहीं होता तभी हम अपने भीतर की आवाज को सबसे साफ सुन पाते हैं, और वो आवाज हमें बताती है, तुम्हारे भीतर कुछ है जो बाहर की दुनिया से कहीं बड़ा है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि हर इंसान को एक मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, और वो मौका अक्सर तब आता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सब रास्ते थम जाते हैं। पर अगर उस समय भी तुम डटे रहे, अगर तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, तो समझ लो तुम नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की राह पर हो। तो अब वक्त आ गया है, दूसरों की छाया में जीना बंद करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खुद को साबित करो खुद के लिए, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और सबसे बड़ा रिश्ता भी तुम्हारा खुद से है। बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं कि उनके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो उनकी काबिलियत से बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पर शक करना है, और हमारी सबसे बड़ी ताकत खुद पर यकीन करना। कभी सोचा है, अगर किसी इंसान को अपने ही कंधों पर भरोसा ना हो तो वो कितनी दूर चल सकता है, कितना वक्त टिक सकता है जब तूफान सामने खड़ा हो? और यही बात है जो आज हम भूल चुके हैं। हम दूसरों की सराहना तो कर लेते हैं, पर खुद को कमजोर मान लेते हैं, अपने ही सपनों पर शक करते हैं। दुनिया कह दे कि तू कर नहीं सकता तो हम मान भी लेते हैं, क्योंकि अंदर से खुद हम तैयार ही नहीं होते। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने खुद पर भरोसा किया उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उन्होंने रास्ते नहीं ढूंढे, रास्ते बनाए। उनके पास कोई जादू नहीं था, कोई
कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस एक चीज थी उनके पास, आत्मविश्वास, खुद पर अडिग विश्वास। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वह कभी किसी चीज में सफल नहीं हो सकता। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव से उपजा हुआ सत्य है। चाणक्य ने न केवल महान सम्राटों को जन्म दिया, बल्कि खुद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने साहस और आत्मविश्वास से रास्ता निकाला। उन्होंने अपने जीवन में कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की शक्ति अपने भीतर पैदा की। और अगर आप सोचते हैं कि ये बातें सिर्फ किताबों की हैं, तो एक बार खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने कभी पूरी शिद्दत से खुद पर भरोसा किया है? क्या आपने कभी बिना डर के, बिना किसी सहारे के, खुद के बल पर एक बड़ा कदम उठाया है? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अब तक वो स्विच नहीं दबाया है जो आपके भीतर की ताकत को ऑन करता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम अपने विचारों के परिणाम हो, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम वाकई कमजोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो यह सोच तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह कोई प्रेरणादायक लाइन भर नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे विचारों की तरंगे हमारे मस्तिष्क की बनावट को बदल सकती हैं। इसे न्यूरोप्लास्टी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने सोचने के ढंग से अपने दिमाग की सीमाओं को बदल सकते हैं। यानी अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क वैसे ही रास्ते बनाने लगेगा। और अगर आप सोचें कि मैं कर सकता हूं, तो वही दिमाग रास्ते खोल देगा जहां पहले सिर्फ दीवारें थीं। यही वजह है कि ब्रह्म ज्ञान में कहा गया है, मन ए मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का रास्ता है। अगर मन डरेगा तो जीवन डरेगा, अगर मन उठेगा तो पूरा जीवन उठेगा। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी उठता है, क्योंकि उसके भीतर खुद पर विश्वास होता है। वो नहीं सोचता कि मैं नहीं कर सकता। ये सोच समाज सिखाता है, डर सिखाता है, असफलताएं सिखाती हैं। लेकिन अगर हम फिर से उस बच्चे जैसी मानसिकता अपना लें कि गिरेंगे लेकिन फिर भी चलेंगे, तो असंभव कुछ भी नहीं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, जितनी भी महान क्रांतियां आई, वे सब पहले एक असंभव विचार की तरह थी। बिजली के बल्ब की खोज हो या अंतरिक्ष की यात्रा, सबने पहले यह कहा था, नामुमकिन है। लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने खुद पर यकीन किया। हम अक्सर खुद को दूसरों से कम समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो नजर नहीं होती जो अपनी शक्ति को पहचान सके। रोज हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कोसते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मेरी भी किस्मत वैसी होती। लेकिन सच ये है कि न वो किस्मत थी, न कोई जादू, सिर्फ खुद पर एक मजबूत विश्वास था। और यही विश्वास आप में भी हो सकता है। उस दिन से जिस दिन आप खुद को कहना शुरू करेंगे, मैं कर सकता हूं, और ये केवल कहना नहीं है, इसे जीना है। हर सुबह उठते वक्त अपने आईने में खुद से आंख मिलाकर कहना है, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, और फिर उस सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाना है। लेकिन याद रखिए, यह आसान नहीं होगा। दुनिया आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप असफल हो सकते हो। लोग हंसेंगे, शक करेंगे, छोड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग केवल आपकी यात्रा का एक हिस्सा हैं, आपका लक्ष्य नहीं। असली परीक्षा तब है जब आप अकेले पड़ जाओ और फिर भी खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। तो अगर आज आपका दिल टूटा है, सपने बिखरे हैं, रास्ता धुंधला है, तो रुकिए नहीं। यही वो पल है जहां से असंभव को मुमकिन बनाया जाता है। यही वो मोड़ है जहां से इतिहास बदलता है, और यही वो क्षण है जहां से आप भी खुद को साबित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो फिर न कोई डर टिकता है, न कोई रुकावट। फिर रास्ते खुद बनते हैं और हर असंभव आपके सामने घुटने टेक देता है। असंभव को संभव करने का रहस्य सिर्फ बाहरी मेहनत में नहीं, बल्कि उस आंतरिक आग में छुपा है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने ऊपर विश्वास करता है वह दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ा होता है। और चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो कोई लक्ष्य तुम्हारे लिए बड़ा नहीं होता। अब आइए समझते हैं कि असंभव को संभव करने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाएं। 1. खुद को जानो और पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं दिला सकती। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेषता होती है, कोई उसे देख पाता है, कोई नहीं। लेकिन जिसने खुद की काबिलियत को पहचान लिया, वो इतिहास रच देता है। 2.
आत्म संवाद शुरू करो। रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के लिए जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्म संवाद को अपने शिष्यों को सबसे बड़ी शक्ति बताया। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब तुम बाहरी शोर से ऊपर उठते हो। 3. विचारों की शक्ति को समझो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम सोचते हो कि यह असंभव है तो वाकई में वो असंभव रहेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं कर सकता हूं तो तुम्हारे मस्तिष्क में वो रास्ते बनने लगते हैं जो समाधान की तरफ ले जाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो कहता है कि आपके विचार आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। 4. लक्ष्य को टुकड़ों में बांटो। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो डर लगता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में 5वीं हार से सीखो। हारो मत, हर असफलता एक सबक है। बुद्ध कहते थे, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें न दोहराना ही ज्ञान है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो एक नया रास्ता बनाओ। 6. संगत का ध्यान रखो। तुम जिनके साथ समय बिताते हो वो लोग तुम्हारे सपनों की दिशा तय करते हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोच वालों के साथ हो तो तुम्हारे अंदर का विश्वास धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं तो हर असंभव भी आसान लगेगा। 7. अपने डर को चुनौती दो। डर को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसी चीज की ओर बढ़ो जिससे डरते हो। अगर बोलने से डर लगता है तो बोलो, गिरने से डर लगता है तो चलो। हर बार जब तुम अपने डर से भिड़ते हो तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है और तुम थोड़े बड़े। 8. संयम और धैर्य रखो। चाणक्य ने कहा, धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय के साथ हर परिणाम को अपने पक्ष में बदल सकता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 9. खुद को हर दिन प्रेरित करो। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सुनो, पढ़ो या देखो जो तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाए। वो आवाज जो कहती है, तू रुक मत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 10. अपने उद्देश्य को सिर्फ सपना मत बनाओ, उसे जीवन का कारण बनाओ। जब कोई चीज तुम्हारे लिए केवल ख्वाहिश नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का कारण बन जाती है, तब वो असंभव भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देता है। याद रखो, पहाड़ को हिला सकने वाली शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, उस दिन से तुम रुकने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले बन जाओगे। चारों तरफ तानों की आग थी, पैरों के नीचे कांटे थे और सिर के ऊपर कोई छाया नहीं थी। फिर भी वो लड़का मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। मैं कर सकता हूं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी के घरों में सपने पलते तो थे लेकिन पंख नहीं मिलते थे। वहीं रहता था एक गरीब लड़का, देव। देव के पास न अच्छे कपड़े थे, न रोज भरपेट खाना, न कोई बड़ा नाम। गांव के अमीर बच्चों के लिए वो हंसी का पात्र था। स्कूल में, खेतों में, रास्ते में, हर जगह उसे नीचा दिखाया जाता था। लोग कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग तो बस मजदूरी के लिए बने हैं। पर देव हर बार मुस्कुराता और अपने आप से कहता, वो जो कहते हैं वो उनकी सोच है, मेरी नहीं। मैं कुछ बनूंगा, ये मेरा विश्वास है। एक दिन देव ने गुरुकुल जाने का फैसला किया। सैकड़ों कोस दूर पैदल चलता हुआ वो उस गुरुकुल तक पहुंचा जहां देश भर के श्रेष्ठ बालक शिक्षा लेने आते थे। धूप में झुलसा, पांव छिल चुके थे, लेकिन आंखों में चमक थी, अपने आप को साबित करने की चमक। गुरु ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गुरुकुल के योग्य हो? देव ने बिना झुके उत्तर दिया, अगर ज्ञान की भूख ही योग्यता है तो मुझसे ज्यादा योग्य कोई नहीं होगा। गुरु मुस्कुराए और देव को गुरुकुल में प्रवेश मिल गया। अब शुरुआत होती है असली परीक्षा की। चारों तरफ अमीर शिष्य थे, रथों में आए हुए, चमकते वस्त्रों में, जिनके पास सब कुछ था, और एक और देव था जिसके पास केवल 2 जोड़ी पुराने वस्त्र, एक लोटा और खुद पर विश्वास था। सब उसे नजरअंदाज करते, कुछ तो उपहास भी करते, लेकिन देव ने सब कुछ अनसुना कर दिया। हर सुबह सबसे पहले उठना, सारे रोजमर्रा के कार्य करना, गुरु के लिए जल भरना, रसोई में मदद करना, वो कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। देव पाठ में सबसे आगे रहने लगा, वेदों का अर्थ वो सबसे गहराई से समझता, ध्यान में सबसे अधिक एकाग्रता उसी की थी, शस्त्र अभ्यास में भी वह अब सबकी बराबरी करने लगा। कुछ समय पहले जो उसे गांव का गंवार कहते थे, अब उसी से पूछते, देव तुम ये कैसे कर लेते हो? देव का जवाब सधा हुआ होता, क्योंकि मैं खुद पर भरोसा करता हूं। आया एक दिन, प्रतियोगिता का दिन। 3 परीक्षाएं थीं, वेदों का ज्ञान,
शस्त्र का अभ्यास और बुद्धि की गहराई, सबने भाग लिया। लेकिन जो सबसे चमका वो था देव। उसने अपने उत्तरों से गुरु को चौंका दिया, अपने संयम से सबको पीछे छोड़ दिया और अपनी लगन से सबसे आगे निकल गया। गुरु मंच पर आए और बोले, इस बालक ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा धन है। देव, आज तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, क्योंकि तुमने हमें सिखाया कि जब दुनिया मुंह मोड़ ले तब खुद पर विश्वास करना ही असली साधना है। देव की आंखें भर आईं। उसे अपनी मां की याद आई, जिसने कहा था, बेटा, तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरी मेहनत तुझे अमीर बना देगी। आज वही देव गांव गांव घूमकर लोगों को सिखाता है, अगर साथ कोई नहीं है तो खुद का साथ दो। अगर दुनिया तुम्हें रोक रही है तो अपने विश्वास को आगे बढ़ाओ। असंभव कुछ भी नहीं है जब तक तुम कहो मैं कर सकता हूं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिन्हें कोई सहारा नहीं मिलता वे अपनी ही आत्मा को सहारा बना लेते हैं, और वही लोग दुनिया बदलते हैं। 1. 10 साल आगे जाने के लिए सोच को 10 साल आगे ले जाना जरूरी है। अगर आज आप वही सोच रहे हैं जो सब सोचते हैं तो आप वहीं होंगे जहां सब हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं 10 साल बाद कहां पहुंचना चाहता हूं, तो आपका दिमाग आज से ही उस रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण, मान लो आप अभी एक स्टूडेंट हो, लेकिन आप सोचो कि 10 साल बाद मैं एक सफल लेखक या बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो आज से ही आपकी दिनचर्या, आपकी पढ़ाई, आपका ध्यान उस लक्ष्य की ओर घूम जाएगा। सोच बड़ी होगी तो दिशा भी बड़ी होगी। 2. हर दिन एक ऐसा काम करो जो बाकी लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सामान्य लोग टाल देते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठना, किताब पढ़ना, ध्यान करना, कठिन टॉपिक समझना। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपको उस 90% लोगों से अलग कर देंगे जो सोचते हैं पर करते नहीं। याद रखो, जो लोग आज अपने आप से जीतते हैं वही कल दुनिया जीतते हैं। 3. असंभव को संभव बनाना है तो असंभव जैसी मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जो चीज नामुमकिन लगती है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने उसके लिए उतनी मेहनत नहीं की। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि जब तक आप आलस, डर और अस्थिर मन को नहीं जीतते, कोई सफलता नहीं टिकेगी। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि खुद को भी गर्व हो। 4. माइंडसेट शिफ्ट करो। मैं कर सकता हूं या नहीं से हटकर कैसे करूं पर आओ। अधिकतर लोग किसी समस्या पर अटक जाते हैं क्योंकि उनका पहला सवाल होता है, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन सफल लोग सवाल बदल देते हैं, ये कैसे हो सकता है? जब आप समाधान की तरफ सोचते हैं तो आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति जागती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जो खुद से सवाल करता है वही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। 5. अपने आसपास का वातावरण बदलो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी सोच बड़ी हो, जिनकी बातें ज्ञान से भरी हों और जिनका जीवन किसी दिशा में जा रहा हो। अगर ये लोग आसपास नहीं हैं तो किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो। आप जिस माहौल में रहते हैं आप वैसा ही बनते हैं। जैसे हवा में सुगंध हो तो कपड़े भी महकने लगते हैं, वैसे ही अच्छा संग आपको भी ऊंचा उठाता है। 6. हर दिन 1% बेहतर बनो। हर दिन थोड़ा सा सुधार करो। आज 10 मिनट पढ़े, कल 15। आज 10 पुशअप्स किए, कल 12। ये छोटे छोटे कदम जब 1 साल तक लगातार चलते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। कंपाउंड ग्रोथ का नियम कहता है, हर दिन 1% सुधार भी साल भर में 37 गुना बनता है। छोटा सोचो, छोटा करो, लेकिन रोज करो। 7. शरीर और मन दोनों को तैयार करो। सिर्फ दिमाग चलाने से नहीं, शरीर को साथ लेकर चलो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, योग करो। इससे मन शांत रहता है और शरीर ऊर्जावान। गौतम बुद्ध ने वर्षों ध्यान और साधना से खुद को इतना सक्षम बना लिया कि दुख और भय भी उन्हें छू नहीं सके। अगर शरीर सुस्त है तो आत्मबल नहीं टिकेगा। तेज मस्तिष्क और शांत मन ही सफलता के असली औजार हैं। 8. समय की कीमत पैसों से ज्यादा है। हर सेकंड को निवेश समझो। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असल में वे समय को खो रहे होते हैं, खर्च नहीं कर रहे। अगर आप हर दिन 2 घंटे मोबाइल पर बिताते हो तो 1 साल में करीब 730 घंटे बर्बाद कर रहे हो, यानी 30 दिन पूरा। सोचो, अगर आप वो 730 घंटे कुछ सीखने में लगाओ तो आप कितनी चीजों में माहिर बन सकते हो। समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे समझ गया वही भविष्य बना सकता है। 9. डर को दोस्त बना लो। जो चीज डर देती है वही आपके अंदर छुपी सबसे बड़ी ताकत को बाहर लाती है। उदाहरण,
अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो वहीं से शुरुआत करो। अगर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर डरते हो तो वही आदत तोड़ो। डर का इलाज है उस पर चल देना। डर से बचो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं आपका असली विकास छुपा है। 10 सफलता का मतलब है 10 साल पहले जो तुमने सोचा था आज वो जी रहे हो। हर महान काम की शुरुआत एक कल्पना से होती है। अगर आप आज यह कल्पना कर सकते हो कि मैं एक दिन सबसे अलग बनूंगा, तो उसी वक्त आप बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। जो सोचता है वही बनता है, जो करता है वही दिखता है। आज जो आप तय करोगे वही 10 साल बाद आपके जीवन का चेहरा होगा। इसलिए लक्ष्य तय करो, खुद पर